आइए एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 का 10 पार्ट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए प्रूफ करना है। यानी कि इस टर्म को इस टर्म के इक्वल और इस टर्म के इक्वल प्रूफ करना है। ये तीनों टर्म आपस में इक्वल है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव दैट, इस क्वेश्चन में प्रूव करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। इस क्वेश्चन में ये टर्म LHS है, ये मिडिल टर्म है और ये टर्म RHS है। हमें LHS इज इक्वल टू मिडिल टर्म इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना है। LHS इज इक्वल टू, सबसे पहले LHS को लेते हैं और उसको सॉल्यूशन करके RHS के इक्वल प्रूफ करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये LHS का टर्म है। हम 1 को टेन स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे क्योंकि ऊपर प्लस टेन स्क्वायर है और 1 को हम एक्सप्रेस करेंगे टेन स्क्वायर के फॉर्म में। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है जो टेन स्क्वायर के फॉर्म में होती है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 को हमने सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए लिखा है और इसी तरह यहां पर हम 1 को इस तरह लिखेंगे कि 1 की जगह पर जो भी टर्म हम लिखे उसमें कॉट जरूर हो, क्योंकि यहाँ प्लस कॉट स्क्वायर है। तो हम यहां 1 की जगह कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। फॉर्मूले से हम जानते थे कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की भी वैल्यू 1 होती है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो हम इस चैप्टर के थ्योरी में हमने फाइंड की थी। हमने 1 की जगह पर इसलिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए पुट किया है और डिनोमिनेटर में 1 की जगह पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किया है। तो LHS इज इक्वल टू होगा टेन स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए कैंसल, और इसी तरह डिनोमिनेटर में कॉट स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए कैंसल हो जाएंगे। तो बचेगा यहां पर सेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए। LHS इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए को हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं और कॉसेक स्क्वायर ए को हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये साइन स्क्वायर ए अपर साइड में चला जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव। हमने LHS को RHS के तो इक्वल प्रूफ कर दिया है। अगर हम मिडिल टर्म को भी RHS के इक्वल प्रूफ कर दे तो मिडिल टर्म भी LHS के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि LHS RHS के इक्वल तो है ही, अभी हमने प्रूफ किया। अब हम मिडिल टर्म को RHS के इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो LHS RHS के इक्वल हो जाएगा। हम LHS इज इक्वल टू RHS को फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। नाउ मिडिल टर्म M इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए होल का स्क्वायर। हमने टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए लिखा है और कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए लिखा है। तो मिडिल टर्म इज इक्वल टू कॉस ए और 1 का एलसीएम कॉस ए और न्यूमरेटर में आएगा कॉस ए माइनस साइन ए, टोटल डिवाइडेड बाय साइन ए और 1 का एलसीएम साइन ए और न्यूमरेटर में आएगा साइन ए माइनस कॉस ए और टोटल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए, ये साइन ए ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, टोटल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर के टर्म से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू, इस टर्म से जब माइनस कॉमन ले लिया है तो साइन ए माइनस में तो ये प्लस में आ जाएगा साइन ए
माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय नीचे बचेगा साइन ए माइनस कॉस ए और टोटल का होल स्क्वायर। साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टेन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS। टेन स्क्वायर ए RHS का टर्म है, देयरफॉर मिडिल टर्म इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 जो हमने माना था LHS इज इक्वल टू RHS, फ्रॉम 1 LHS इज इक्वल टू RHS एंड फ्रॉम 2 मिडिल टर्म इज इक्वल टू RHS। RHS LHS के भी इक्वल है, RHS मिडिल टर्म के भी इक्वल है। देयरफॉर 1 और 2 को कंपेयर करके LHS इज इक्वल टू मिडिल टर्म इक्वल टू RHS, क्योंकि जब RHS मिडिल टर्म के भी इक्वल है और RHS LHS के भी इक्वल है तो LHS मिडिल टर्म के इक्वल होगा ही। हेंस प्रूव्ड।